श्री रामचरितमानस में रामचरित्र की प्रधानता है। एहिमह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। जैसे श्री रामचरितमानस में रामचरित्र की प्रधानता है, वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सीता चरित्र की प्रधानता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है, और इतिहास और पुराण वेद के सिद्धांतों को सरलतम करके बताने के लिए ही है। वेद को समझने में जब हम अक्षम होते हैं तो वेद की ही सरलतम व्याख्या इतिहास और पुराण के रूप में हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहेत। इतिहास और पुराण वेदों के समुपवृंहण के लिए हैं। एक प्रश्न उठता है कि हमें इतिहास की कथा सुननी चाहिए कि पुराण की? तो स्वामी श्री लोकाचार्य जी महाराज श्री वचन भूषण में सूत्र लिखते हैं, उभयोर मध्य इतिहास प्रबलः। यदि इतिहास पुराण दोनों की बात आए तो पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है। अब एक प्रश्न और उठता है कि हमारे यहाँ इतिहास भी दो हैं, एक है रामायण, एक है महाभारत। हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए कि महाभारत की कथा सुननी चाहिए? तो स्वामी श्री लोकाचार्य जी महाराज श्री वचन भूषण में एक और सूत्र देते हैं। वह कहते हैं, इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभवम उच्यते। यह वाल्मीकि रामायण महाभारत की अपेक्षा श्रेष्ठ इतिहास है। क्यों श्रेष्ठ इतिहास है? इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन। मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं, आप ध्यान से समझना। महाभारत का सबसे बड़ा पात्र कौन है? पितामह भीष्म। और रामायण का एक छोटा पात्र है, नाम है जटायु। इन दोनों के आंखों के सामने एक समान घटना घटी। दोनों के आंखों के सामने अधर्म हो रहा था। दोनों के आंखों के सामने एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी। दुशासन घसीट करके द्रौपदी को बड़ी सभा में लाया। दुर्योधन ने अपने जांघ को उघाड़ कर कहा, भाई इस द्रौपदी को नग्न करके मेरे जंघे पर बिठा दे। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी रोने लगी। सभी श्रेष्ठों के पास जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मेरी लाज बचा लो। इस सभा में श्रेष्ठ लोग हैं, इनके सामने मुझे नग्न करने की चेष्टा की जा रही है। और रोती विलखती विसूरती विलाप करती करुण क्रंदन करती द्रौपदी समर्थ पितामह के पास गई और रोते हुए कहती है, हे पितामह हमारी लाज की रक्षा करो। आपने महाभारत की यह गाथा पढ़ी सुनी है, आपको पता है महाभारत के इस सबसे बड़े पात्र ने खड़े होकर के एक स्त्री की लुटती हुई लाज का विरोध नहीं किया। लोग अधर्म कर रहे थे और मूक पितामह भीष्म बैठे रह गए। दूसरी ओर रामायण की वह ऐतिहासिक गाथा है, वह दुर्दांत दुष्ट रावण भगवती भास्वती जनकजा जनकाधिराज तनया श्री राम प्राण वल्लभा श्री राम प्रिया जनक नंदिनी जानकी का आहरण और अपहरण करके जा रहा था। जानकी जी भी रुदन करने लगी, हे वन के देवताओं मेरी रक्षा करो। हा जगवीर एक रघुराया कही अपराध विसारे हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल पायो किन्हु रोसा। हे आर्य पुत्र मेरी रक्षा करो, देखो यह रावण मेरा अपहरण करके जा रहा है। कोई भी मां जानकी की रक्षा के लिए नहीं आता। हे वन के देवताओं, हे तीनों लोकों के साक्षी भगवान भुवन भास्कर मेरी रक्षा करो। रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, वह भी करुण क्रंदन करती रही, लेकिन कोई रक्षा के लिए नहीं आया। लेकिन कोई आया। गीधराज सुनी आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। इस रामायण के छोटे पात्र गीध के कानों में रोती हुई जानकी जी की
ध्वनि सुनाई पड़ी। उस गीध ने वहीं से आवाज लगाई, बेटी मत रो, अभी इस जंगल में यह गीध जीवित है। सीते पुत्र करस जनि त्रासा, करिहूं जात उधान करना सा। उस गीधराज जटायु जी ने रावण के रास्ते को रोक लिया। रावण से गीधराज जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, वृद्धो हम तुम युवा धनवी सरता कवची सरी। अरे रावण, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम रथ पर हो, मैं विरथ हूं। तुम्हारे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पास केवल चोंच और नाखून है। तुमने जीवन में अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, मैंने जीवन में कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन मैं कहता हूं, तो मेरे जीते जी मेरी बेटी को, मेरी सीता को यहां से ले नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रावण यह भारतवर्ष है। भारतवर्ष का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता है। यह भारत